फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आरबीआई ने 2000 के नोट को डिसकंटिन्यू कर दिया है। इस नोट को डिसकंटिन्यू करने का किसी आम आदमी पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आम आदमी के पास 2000 का नोट शायद ही कोई हो। क्योंकि आम आदमी क्या होता है, बैंक से पैसे निकालता है और बैंक से 2000 के नोट पिछले 1 साल से देने ही बंद कर दिए गए थे, और या फिर एटीएम से भी निकालता है तो 500 के नोट ही निकल रहे थे। लेकिन इसका कुछ खास लोगों पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उन्हें भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सब लोग अपने अपने नोट जो है एक्सचेंज करा लेंगे। लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेंगे, सुनार तो ले ही रहे हैं। बाकी लोग पेट्रोल पंप वालों से सेटिंग करके भी अपने 2000 के नोट्स को निकलवा रहे हैं। बाकी और भी कई तरीके हैं जिससे लोग अपने नोट को खपा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस 2000 के नोट की बंदी का असर आने वाले समय में आपको दिखाई देगा, और ये असर 2 टाइप के लोगों पे दिखेगा। पहला, जो लोग बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा, जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं, कार लोन लेना चाहते हैं, या उन्होंने कार लोन या होम लोन ले रखा है ऑलरेडी, इन लोगों पे एक इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। जो लोग बैंक में पैसा रखते हैं वह ये सोच के रखते हैं कि बैंक एक अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रहा है एफडी पे, पीपीएफ पे, या फिर टर्म डिपॉजिट पे, रिकरिंग डिपॉजिट पे, इसलिए लोग बैंक में पैसा रखते हैं। लास्ट टाइम जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, उसके बाद से बैंक में जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते थे उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो लगातार गिरता जा रहा था। 5% तक, 4.75% तक इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गया था एफडी का। लेकिन पीछे कुछ समय से देखने को मिला था कि एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहे थे। इवन 7.5%, 8% तक कुछ बैंक एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, 2000 का नोट बंद होने से क्या होगा, लोग 2000 का नोट बैंक में जमा करेंगे। बैंक में जमा करेंगे तो बैंक के पास पैसा आएगा, और जब बैंक के पास पैसा आएगा तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों देगा? इंटरेस्ट ज़्यादा इसलिए देते हैं बैंक, इसलिए ऑफ़र करते हैं क्योंकि बैंक में आप पैसा जमा कराएं, और बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक वाले उसको लोन के रूप में डिसबर्स करेंगे, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, या फिर पर्सनल लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो। बैंक लोन डिसबर्स करेगा, आपसे पैसा लेगा, आपके पैसे को ही लोन के रूप में देता है बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, जो आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे एफडी के रूप में, चाहे टीडी के रूप में, या फिर आरडी के रूप में। तो फ्रेंड्स, अब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लग जाएंगे एफडीज़ पे। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे बैंक उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देगा, और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने और एक्सिस बैंक ने अपने एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया है, और आने वाले समय में और बैंक्स भी अपनी एफडी पे इंटरेस्ट कम करेंगे। दूसरा इम्पैक्ट उन लोगों को पड़ेगा जो कि लोन लेने की ताक में है, या फिर जिन्होंने लोन ले रखा है। पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में हर बार आरबीआई जो है रेपो रेट बढ़ा देता है, और रेपो रेट बढ़ाने का जो इम्पैक्ट ये आता है कि लोन जो होते हैं महंगे हो जाते हैं, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो होम लोन हो। और यदि आपने ऑलरेडी कोई लोन ले रखा है तो उस पर जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक फ़र्क आता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट बढ़ाने का। लेकिन बैंकों के पास लिक्विडिटी काफ़ी मात्रा में होगी 2000 के नोट जमा करने से, तो इससे उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई अपनी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट नहीं बढ़ाएगा, और हो सके तो शायद कम भी कर दे। यदि रेपो रेट कम होते हैं तो आपका जो लोन आपने ले रखा है या फिर लेने जा रहे हैं उस पर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपकी इंस्टॉलमेंट भी घट सकती है यदि आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है तो। जैसा कि रेपो रेट बढ़ने से आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ गई थी, उसी तरह से रेपो रेट घटने से आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। यदि आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफडी में, पीपीएफ में, एमआईएस में, किसी भी मतलब इन्वेस्टमेंट स्कीम में, बैंक या पोस्ट ऑफिस में, तो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। 30 जून तक कर लीजिए, क्योंकि 30 जून के आसपास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह में बढ़ाते हैं या घटाते हैं, मतलब दोबारा से रिवाइज़ किए जाते हैं। हर क्वार्टर में जो पोस्ट ऑफिस के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं रिवाइज़ होते हैं। जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं या फिर अदर कोई भी स्कीम्स होती हैं पोस्ट ऑफिस में, वो क्वार्टर एंडिंग में रिवाइज़ होती हैं। बैंक का तो क्या है, बैंक तो कभी भी कम कर देगा। तो यदि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी एफडी में या फिर किसी भी स्कीम में, तो अपना फटाफट कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।